एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ऑफ 9th क्लास। इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, ठीक है। सभी एक्सरसाइजेस की 7.3 तक एग्जाम्पल कर ली हैं और बैक एक्सरसाइज भी कर ली हैं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। सो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC मतलब ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल जो है आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। सो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस ABAD। तो वर्टिसेस इस ट्राइंगल में A है और इस वाली ट्राइंगल में D है। बेस दोनों का BC है, इस ट्राइंगल का भी बेस और इस ट्राइंगल का बेस BC है। अब कह रहे हैं अगर हम AD को और एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अगर मैं AD पूरी लाइन है, इसको और आगे तक एक्सटेंड कर दूँ तो ये BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लेगी। तो हमने शो करना है दैट ये जो ट्राइंगल ABC ABD और ट्राइंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो यू हैव टू राइट दैट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। मेन क्या है, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में AD इज़ कॉमन। जो AD है वो दोनों में कॉमन है। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बताती हूँ क्यों। AB इक्वल हो जाएगा AC के और BD इक्वल हो जाएगा BD जो मर्जी लिख लो, इक्वल हो जाएगा DC के। क्यों, मैंने आपको कहा था इस चीज़ को कर लो स्टार मार्क। क्यों, ये इम्पॉर्टेंट है, रीज़न भी यही है बिकॉज ट्राइंगल ABD सो ट्राइंगल ABC ये पूरा ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो पूरा ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका रीज़न ये आएगा। सो ट्राइंगल ABD कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। कौन से रूल के? बाय SS रूल। क्यों SS लगाया? ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, ये तीनों साइड्स हैं। सो SS रूल। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, डन। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड सेकेंड पार्ट। सो ट्राइंगल ABP कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सो यहाँ पे ट्राइंगल देखो ABP, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल हो गया, इसके साथ साथ ये वाला पूरा ट्राइंगल ACP। इस ट्राइंगल में मैं ना ऐसे करती हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा ट्राइंगल है APBC, इसको भूल जाओ, ठीक है। हमने इस पूरे ट्राइंगल को देखना है। इसमें AP क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, और क्या होगा कॉमन? ये कॉमन हो जाएगा। AB इक्वल हो जाएगी AC के। वो वही वाला रीज़न आ जाएगा। ठीक
ठीक है, इतना समझ आया। मैंने आपको ये बोला कि ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए पी कॉमन है। अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे देखो एंगल्स बन रहे हैं ना। इस पूरी ट्रायंगल में ये दो एंगल बन रहे हैं, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय CPCT रूल। अब आप कहोगे मैंने CPCT रूल क्यों यूज़ किया। देखो मैंने कहा यहाँ पे इस पूरी ट्रायंगल में एंगल बन रहे हैं ऊपर की तरफ, वो इक्वल है CPCT रूल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि पहले इस केस में हमने ये पूरी ट्रायंगल, इस वाली पूरी ट्रायंगल को क्या प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो ये दोनों CPCT रूल के अकॉर्डिंग इक्वल है। ये आपको बताऊँ ना, ये जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब उसके साथ रिलेटेड है, सभी के साथ, सभी पार्ट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड रूल के। ठीक है, ये CPCT आई होप आपको समझ आया होगा। एंगल, कुछ बच्चे कह रहे होंगे हम ये भी तो एंगल ले सकते हैं, है ना, लेकिन उसका रीज़न क्या दोगे आप? अगर इस एंगल को लोगे, रीज़न क्या दोगे? 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री मतलब दे तो सकते हो, लेकिन हम जब इस पूरी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो हमारे लिए एकदम पक्का सबूत है कि हाँ हमने प्रूफ किया हुआ एंगल 1 और एंगल 2 को। ठीक है, CPCT रूल के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर। अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है। थर्ड कह रहा है दैट ये जो AP है, ये जो पूरी लाइन है AP, उसने बाइसेक्ट किया है एंगल A और एंगल D को। हाँ, तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में प्रूव कर ही दिए हैं। ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCT रूल। ये तो हम मतलब ये एंगल तभी इक्वल है जब कोई लाइन बीच में उसको बाइसेक्ट कर रही होगी। ये एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब कोई लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि D को भी बाइसेक्ट किया हुआ है, मतलब D एंगल भी बराबर है। तो इसके लिए आपको इस पूरी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाओगे इक्वल बाय CPCT रूल। और जब एंगल्स इक्वल होंगे इसका मतलब ऑब्वियसली किसी चीज़ ने तो मतलब लाइन ने बाइसेक्ट किया है, तभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जैसे करेंगे वैसे समझ आएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फिर भी मैंने बताना है ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है इस सेकेंड पार्ट में CPCT रूल के। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT रूल। तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिए फिगर दोबारा से। ओके, सो यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल DPB, ये DPB एंड ट्रायंगल DCP। इन ट्रायंगल में DP कॉमन है, DP दोनों में कॉमन है, DP कॉमन है। और अब BD इक्वल हो जाएगा DC के। BD इक्वल है DC के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC एक इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये पूरा एक मिनट, ABC मत लिखना, ट्रायंगल DBC गलती से लिखो गया DBC, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना। DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और BP है इक्वल PC के। ये जो BP है, BP इक्वल हो जाएगी PC के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? CPCT रूल। अब मैंने CPCT रूल क्यों यूज़ किया? इसीलिए यूज़ किया क्योंकि
सेकंड क्वेश्चन में हमने इस वाली ट्रायंगल को और इस वाली ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो बीपी इक्वल हो जाएगा पीसी के, सीपीसीटी रूल के, क्योंकि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस वाली ट्रायंगल को पिछले क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में से बीपी बीसी को इक्वल करना चाहती हूँ, तो मैं सीपीसीटी रूल का यूज़ करूँगी। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल डी पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी पी के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? देखो, ये भी हमने साइड यूज़ की, ये भी हमने साइड यूज़ की, ये भी साइड है, ये भी एक साइड ही है और ये भी एक साइड है। सो बाय एसएस रूल के अकॉर्डिंग हमने इस वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। एक मिनट, ठीक है। सो देयरफॉर यू कैन राइट लेट इट बी एंगल 3 और एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के थ्रू सीपीसीटी रूल। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और ये इक्वल हो गए। सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल डी एंड एंगल ए। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये जो AP है, AP इज बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ये पूरी लाइन BC है, ये परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, सो यहाँ पे BP जो है वो BP इक्वल हो जाएगा BC के। क्यों? सीपीसीटी रूल, क्योंकि इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब आप कहोगे हमने इसको क्यों यहाँ पे लिखा? देखो, उन्होंने बोला कि AP जो है, AP बाइसेक्टर है BC का, AP बाइसेक्टर है BC का, तो ये जो BP इक्वल है PC के। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर ऐसा ही होता है ना, 90 डिग्री के एंगल बनाता हो। तो हमने ये प्रूफ करना है कि एंगल 6 और एंगल 5 आपस में 90 डिग्री के हैं। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने इसको क्यों लिखा? मैंने इसको इसीलिए लिखा, उन्होंने कहा AP जो है वो बाइसेक्ट कर रही है BC को, सो BP PC इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी रूल, हमने ऊपर भी सीपीसीटी रूल लिखा। अब उन्होंने परपेंडिकुलर भी बीच में लिखा है, तो हमने ये प्रूफ करना है एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, लेट इट बी एंगल 6 और एंगल 5। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। इतना समझ आया होगा? नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 आपस में क्या है? इक्वल। हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? सीपीसीटी रूल। अब इस चीज़ को समझो, मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैं ये कह रही हूँ एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि हमने जो सेकेंड पार्ट था उसमें ये पूरी ट्रायंगल और इस वाली पूरी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हम इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल के एंगल को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने सीपीसीटी रूल लिखा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, सॉरी। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, सो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा। अब हमने यहाँ पे लिखा है एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 और एंगल 5 कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको बाकी के। सो एंगल 6 ऐसे रहा 180, ये नीचे चला गया, सो 2 1 2 290
टू 180 का 90, सो एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल 6 90 है तो एंगल 5 भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का और 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दैट हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। इसमें हमने फिगर भी खुद ही ड्रॉ करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए डी एक एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एल्टीट्यूड है क्या, ए डी, तो ए डी और ये ट्राइंगल ड्रॉ की ए बी सी और एक एल्टीट्यूड है उसको नाम दे दिया डी। अब ए बी इक्वल है ए सी के, तो हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है दैट ए डी ने बाइसेक्ट किया है बी सी को। ठीक है, और शो करना है ए डी ने बाइसेक्ट किया है इस एंगल को। देखो, सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग खुद इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी तो कॉमन है, ए डी इक्वल हो जाएगी ए डी के, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी ए सी के। ठीक है, इट इज़ गिवन। अब आप यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हो ए बी इसके और एंगल इसने एंगल बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। लेट इट बी एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो ये जो ट्राइंगल ए डी बी है वो कंग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, ये साइड है, इसको एन कर लो कॉमन, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वल है। सॉरी, आर एच एस, एक मिनट, आर एच एस आएगा, गलती से साइड एंगल लिख दिया, आर एच एस। अब ये कैसे, देखो, एक 90 डिग्री का एंगल मिला, एक हाइपोटेन्यूज मिला और एक साइड मिली, तो आर एच एस लगेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ये जो ए डी है पूरी लाइन उसने बाइसेक्ट किया इस बी सी को। बाइसेक्ट मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइसेक्ट किया ए डी ने, मतलब इस लाइन को ए डी ने इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के बाय सी पी सी टी रूल, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो देयरफॉर ए डी ने पक्का बाइसेक्ट किया होगा पूरी लाइन बी सी को, इसीलिए इनके 2 इक्वल पार्ट्स हुए। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो ए डी है उसने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। ये ना जो एक्सरसाइज 7.3 है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन ईजी भी है। 7.2 और 7.1 थोड़ी ज़्यादा ईजी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सो ए डी जो है उसने बाइसेक्ट किया इस पूरे एंगल्स को, तो इनको मैं नाम देती हूँ एंगल 3, एंगल 4, क्योंकि इसको 1 2 दिया है। सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्यों, बाय सी पी सी टी रूल, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं और इसने बाइसेक्ट किया था, ये आपस में इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी रूल, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ। ये इक्वल क्यों हुए 3 और 4 इसीलिए इक्वल होंगे क्योंकि इनको किसी लाइन ने बाइसेक्ट किया होगा। सो देयरफॉर ए डी जो है उसने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। सो 2 साइड्स हैं
AB और BC एंड मीडियन उनका AM है ऑफ वन एंगल ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR शो दैट। अभी हमने इस चीज़ को शो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABM और PQN। इन ट्राइंगल में एक मिनट, हाँ, इन ट्राइंगल में हमने प्रूफ करना है इनको कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ऐड कर लेना एंड, ठीक है। सो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में AB BQ के कॉमन है। AB इक्वल हो जाएगी BQ के क्योंकि गिवन है। अब AM PN इक्वल हो जाएंगे। AM इक्वल होगा PN के बाय, क्यों? क्योंकि गिवन है। अब बच्चे क्या करेंगे, BM को इक्वल कर देंगे QN के। गलत। लेकिन देखो BC इक्वल होगी QR के। ये पूरी लाइन आपस में इक्वल है, लेकिन हमने हाफ एंगल लिया है यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABBM हमने हाफ एंगल लिया है। सो हाफ ऑफ BC इक्वल हाफ ऑफ QR। सो हाफ ऑफ BC का BM हो जाएगा और QR का हाफ QN हो जाएगा, ठीक है। BM इक्वल होगी CN के। ये क्या रीज़न होगा, प्रूव्ड अबव। हमने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है। सो ये ट्राइंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के बाय SS रूल। अब मैंने SS रूल क्यों लिखा है, इस चीज़ को समझो। ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। सो SS रूल लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका। ओके, सो नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। कैसे? तो इन दोनों केस में देखो, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ये तो इसके इक्वल हो जाएगी। AB इक्वल है PQ के, गिवन है, ये तो हमको दिया ही हुआ है। अब एंगल B इक्वल है एंगल Q के। ये वाला एंगल इक्वल है बाय CPCT रूल। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे ट्राइंगल को पहले वाले पार्ट में प्रूफ कर दिया। सो ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये एक साइड ली है और ये एक एंगल लिया है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ ABC में और PQN में इक्वल है? अब आपका आएगा, ये जो BC है वो QR के इक्वल है। BC इक्वल है QR के। क्यों? क्योंकि ये आपको गिवन है, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है वो इसके इक्वल है। ये भी एक S होगी। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? SAS रूल। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। और एक सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है BE एंड CF जो है वो 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC। हिंट मिल गई, BE इक्वल है CF के। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस प्रूव दैट ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका ABC और इसके एल्टीट्यूड्स हैं ये, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, मैं ये ट्राइंगल्स ले रही हूँ। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल्स में ये जो BC कॉमन है। BC इक्वल्स टू BC, क्यों? ये कॉमन है। और एंगल F इक्वल होगा एंगल E के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। अब BE इक्वल है CF के। इट इज़ गिवन टू अस, ये हमको दिया हुआ था। इतना समझ आया? अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
तो उन्होंने कहा अभी सो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEC के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? ये एक एंगल है राइट एंगल, ये हमारी एक साइड है और BC एक हाइपोटेन्यूज है। सो RHS रूल, ठीक है, RHS रूल। यहाँ पे भी उन्होंने कहा था RH रूल का यूज़ करना है। और ऑल्सो हमने प्रूव करना है ये जो पूरा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होगा? अगर BAB इक्वल होगी AC के, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होगा? अगर AB, आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड सेम होती है ना, सो AB इक्वल होगा AC के, तभी तो ये इक्वल होंगे। अभी हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। सो ये CPCT रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये पूरी ट्रायंगल ABC क्या है? वो इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके बीच AB इक्वल है AC के। ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। सो पहले डायग्राम है, इट इज़ ABC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको मैंने नाम दे दिया P टू BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। हमने प्रूव करना है ये जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल है AC के, सो AB इक्वल हो जाएगी AC के। किस ट्रायंगल में? यहाँ पे लिख लेना ऊपर, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेंशन कर देना ऊपर, AB इक्वल है AC के, ये दिया हुआ था। और हमको कहा है ये AP बाइसेक्टर है BC का, तो BC जो है वो इक्वल BP इक्वल हो जाएगा BC के जब PC के, है ना। एक मिनट, ये मत लिखना क्योंकि हमने एंगल्स प्रूव करने हैं ना, इसको मत लिखना। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो लेट इट बी एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। 90 डिग्री का एंगल है ये, और AP दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। तो हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। मैंने BP BC क्यों नहीं ली? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो गलती से बोल हो गया था, ठीक है। तो BP ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गए। सो यहाँ पे एक एंगल हो गया, यहाँ पे राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, और ये साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो RHS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। हमने प्रूव करना था एंगल B इक्वल है एंगल C के। सो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के बाय CPCT रूल। जब हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 एक ही वीडियो में कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।